जो है वो चलिए कुछ दिनों से चल रहा है। मैंने मान लिया कि विवाद होता है कई बार बयान को लेकर, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब इसको वाकई खत्म करना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस मामले में या तो खेद प्रकट करें या फिर अपना बयान वापस ले, जो भी है। आरजेडी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर ये पोस्टरबाजी क्यों, और उन्हीं चौपाइयों को लेकर एक बार फिर से पोस्टर जारी कर देना। मैं तो सीधे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या A to Z वाला जो फॉर्मूला था, आरजेडी उस फॉर्मूले को क्या 2020 विधानसभा चुनाव के बाद फिर छोड़ने की तैयारी में है क्या? अभिषेक जी, आपके जो रिपोर्टर हैं उनके भी वक्तव्य को सुना, और आपने जो उस आधार पर आपने जो प्रस्तुतिकरण किया प्रथम जो रूप में, वो भी मैंने सुन लिया। ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं लगाई, ये पोस्टर जेडीयू कार्यालय के पास भी है, कांग्रेस के कार्यालय के पास भी है, बीजेपी कार्यालय के। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। के पास भी है, लेकिन आपने इसको केंद्रित किया राजद कार्यालय को। लेकिन मैंने अपने बयान में पहले ही कहा कि आरजेडी का उसमें कहीं जिक्र नहीं है, मैंने ये साफ कर दिया है पहले ही, शक्ति जी। इसलिए मैंने पहली लाइन में ये बोला है, अगर आप कहेंगे तो मैंने ओपनिंग की है, मैंने कहा कि आरजेडी का कहीं इसमें जिक्र नहीं है। नहीं, आप सुना नहीं, हम तो सुने ही है, हम लोग सुना ही है, लेकिन आपने ये कहा कि राजद कार्यालय के पास है, बीजेपी कार्यालय के पास है, जदयू कार्यालय के पास भी है, और ये जिन मोर्चों ने लगाया है वो उन मोर्चों का अपना क्या उद्देश्य है, उस पर तो उन्हीं के प्रवक्ता या उन्हीं के अध्यक्ष उस पर ज्यादा व्याख्या करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शुरू ही दिन दिल्ली से आने के बाद ही कह दिया कि किसी भी धर्म के प्रति किसी भी तरह की टिप्पणी गलत बात है। सवाल एक साफ उसी समय कर दिया। ठीक है, हाँ। ये देश संविधान से चलता है और संविधान देश की आत्मा है, और उसमें हम सब लोग विश्वास रखते हैं, और वो हमें ये नसीहत नहीं बल्कि वो हमको सिखाता है कि सभी धर्मों का आदर होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता इस बात का प्रमाण है। तो हम उससे अलग नहीं, हमारा अपना धर्म विश्वास है, आपका अपना धर्म विश्वास है, हर लोग का अपना अपना धर्म विश्वास है। लेकिन अगर जिन लोगों को जिन पंक्तियों से क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या नहीं उठ रहे हैं, वो तो स्वाभाविक तौर पर उनका है। रामायण और रामचरितमानस दोनों दो विषय है। वाल्मीकि कृत रामायण के अलग प्रसंग हैं, वाल्मीकि कृत रामायण में कुछ और चीजें हैं। वाल्मीकि कृत रामायण को मैंने बड़ी ही गंभीरता से उसको पढ़ा भी है, और कई चीजों को देखा है जो बहुत, आप देखिएगा, मतांतर हो जाएगा चीजों में। ठीक है, जिन कालखंडों में रामचरितमानस का वर्णन किया गया, रचना की गई, जिन रचनाकारों ने रचित किया, वो तो ईश्वर नहीं थे, वो मानव थे, और मानव ने स्वाभाविक तौर पर जो उनको राम के चरित्र के संदर्भ में, उनकी पूरी यात्रा के संदर्भ में, उनके अपने जीवन धरती पर रहने के क्रम में जो भी उन्होंने चीजें यहाँ पर की है, उसको शक्ति जी आपने बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप इतना जो इस तरह की व्याख्या करते हैं शक्ति जी, बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है। मैं सीधे पॉइंट पे पूछ रहा हूं कि भाई A to Z की पार्टी का फॉर्मूला जो है, क्या वो छोड़ दिया गया? मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं। ये कैसे आपने समझ लिया? मैं बता आपने कैसे समझ? मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस पोस्टर में 85% का जिक्र किया गया है। शक्ति जी मैं बता रहा हूं ना, कि आपने पूछा ना कि कैसे 85% का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर में उन चौपाइयों का जिक्र किया गया है जो शिक्षा मंत्री उठा रहे थे। भाई तो ठीक है, चलिए आपने नहीं लगाया, लेकिन माना जाएगा ना कि ये आग भड़काई शिक्षा मंत्री ने। उसके बाद अचानक से पटना में ये पोस्टर क्यों लगने लगा? दूसरी बात, शिक्षा मंत्री वहां 85% का जिक्र करके आए हैं। शक्ति जी पूरा बयान में उन्होंने 85% का जिक्र किया है वहां पर, और इस पोस्टर में भी 85% का जिक्र किया जा रहा है। ये आग किसने भड़काई? आपको दो बातें आपने एक साथ कही है, इसलिए दोनों बातों का जवाब सीधा तौर पर मैं देना चाहता हूं। कोई मैं दाएं बाएं जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। A to Z का मतलब हम Z को समाप्त कर दें। हम A भी मेरे लिए प्रिय है, Z भी मेरे लिए प्रिय है, और उसके बीच में जितने लेटर हैं सब मेरे लिए। तो उसमें वो 15 भी है ना, मतलब वो 15 भी है ना, उनकी भी हक की बात करते हैं। आप सुनिए ना, तो 15 को समाप्त कौन कर रहा है भाई? तो कैसे 15 को? तो जो लोग 15 को अलग करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए, ये तो भाव उनका है। सुनिए जी की बात, ये भाव तो उन पोस्टरों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति, या जिनको पीड़ा लगी होगी, या जिनको भावनाएं ठेस पहुंची होगी, या जिनको लगा होगा कि मानव मूल्य यहाँ विखंडित होता दिखता है, या हमारे बारे में घृणा का भाव है। ईश्वर वाच एक आता है पूरे
थी में खास करके, या पढ़िएगा उपनिषदों में, या फिर शक्ति, जाइएगा हाँ। पुराणों में, 18 पुराण में ईश्वर वाच। एक सेकंड करके मैं इसको क्लोज करूंगा। उतंक ऋषि और भगवान कृष्ण का एक प्रसंग आता है, मानव और मानव मूल्यों का एक राजनीतिक विखंडन। व्यक्ति से बात कर रहे धर्म हमें हैं। अभिषेक जी, ये नहीं बेकार की इजाजत बातें देती हो है। रही है। आप राजनीति पे बात करिए ना, आप पोस्टर पे बात करिए। ये क्या तरीका है ये सब? आप प्रवचन कर रहे हैं यहाँ पर, आप धर्म के ज्ञाता हैं। छोड़ दीजिए, आरजेडी रिजाइन करिए और प्रवचन किया करिए। नहीं ना, आप आरजेडी रिजाइन करिए, प्रवचन किया करिए। आपसे प्रवचन सुनने के लिए हम नहीं यहाँ पर शक्ति बैठे जी, हुए। शक्ति जी, नहीं आप- नहीं, अरे आप देखिए बहुत कई बार गहरे व्यक्ति मैं कई बार हैं। कहता आप हूँ छोड़िए ना आप राजनीति, जिस आप तरह छोड़िए की ना, व्याख्या आप करने इसमें लगते हैं ना, मैं भी आपका वो पूरा प्रवचन समय सुनने चला आऊंगा। जाएगा और व्याख्या में वो बिंदु ही छूट जाता आपका है। प्रवचन सुनने में आऊंगा। ये बहुत इतने बड़ी बड़े ज्ञाता आप हो चलिए गए मैं हैं। एक बार अखिलेश काहे जी, को राजनीति अखिलेश जी, कर रहे चलिए हैं? अखिलेश छोड़ जी, दीजिए चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव अखिलेश लड़ना जी, छोड़ दीजिए। अखिलेश जी, आप जो है सो किशोर कुणाल जी के तरह, और किशोर कुणाल जी ने मंच सजाया था, आप उनके साथ आते। अच्छा, ठीक है। उनसे जो उस पे धर्म, उस पर आप अखिलेश उनसे जो है जी, सो अखिलेश जी, करते, शास्त्रार्थ करते। हम आप शास्त्रार्थ करिए ना, हमको क्या दिक्कत है? और शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अखिलेश सिंह, अखिलेश सिंह जी, अखिलेश जी, मुद्दा, अरे क्या अखिलेश बात जी, है? अखिलेश कर रहे जी, हैं, आप कर रहे हैं, हमको अखिलेश जी, अखिलेश जी, आप कर रहे हैं, हम अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी आप अपनी बात कहिए, अखिलेश जी आप अपनी बात कहिए। और प्लीज मैं फिर ये कहता हूं कि इस मंच पर जो लोग नहीं है उनमें किसी का नाम मत लिया करिए। नहीं नहीं, उनमें आप किसी का नाम भी मत लीजिए। जो लोग इस मंच पर नहीं है उनका नाम क्यों ले रहे हैं भाई आप किसी का? और जिस पर व्याख्या, चलिए अखिलेश जी आप सीधे पॉइंट पर आइए। इनका कहना है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगा है। तो राजनीति छोड़िए, कल से पैनल पर मत आइए, मंच लगाइए और किशोर कुणाल जी और आचार्य सुदर्शन जी की तरह प्रवचन करिए। आचार्य सुदर्शन कहां से? आप जाइए, अखिलेश जी, करिए प्रवचन, हमको कौन अखिलेश जी मना प्लीज, किया? अखिलेश जी, कौन मना किया? अखिलेश सिंह जी प्लीज, यहाँ पर बैठ के प्रवचन करिएगा तो ये नहीं चलेगा। अखिलेश जी, अखिलेश जी, कटाई तो हम क्या करें? शक्ति जी प्लीज, अखिलेश जी आपको भी मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी भी तीसरे चौथे व्यक्ति का नाम मत लीजिए। भाई आपको प्रणाम है। अखिलेश सिंह जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, इसके लिए चैनल नहीं आप बना हुआ। अखिलेश जी, मानव में विभेद ईश्वर का वचन नहीं है। चलिए शक्ति जी, शक्ति जी प्लीज, और अखिलेश जी तीसरे चौथे व्यक्ति का नाम इस मंच पे मत लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, कोई हो भाई उनका नाम आप क्यों किसी का उदाहरण देते हैं? आप शक्ति जी को बोलिए ना कि जाइए धर्म का प्रवचन दीजिए। आप नाम क्यों लेते हैं किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का? अखिलेश जी आप अपनी बात कहिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी लगा है तो आरजेडी ही निशाने पर क्यों? एक मिनट शक्ति जी। हाँ अखिलेश जी। नहीं देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि बिहार के अंदर काम करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आपने कहा था कि पहले कैबिनेट के मीटिंग में हम जो है 10 लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे, आप देने में अक्षम हैं। आप अपराध रोकने में अक्षम हैं। शक्ति जी आपकी बात प्लीज। को मैंने सुना है। अरे आप शक्ति जी प्लीज प्लीज, नहीं नहीं शक्ति जी एक मिनट रुकिए, शक्ति जी रुकिए, शक्ति जी रुकिए ना भाई। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप शुरू में शक्ति जी सबसे ज्यादा समय देने के बाद तो आप पूरी बात। आपको नहीं बोलने देना। शक्ति जी, मैं चुप रहूंगा। मैं अभी सबसे ज्यादा वक्त मैं आपको दे रहा हूं, आपसे शुरुआत करता हूं। फिर भी अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।